रैलियों में कोई भी प्रहार करने से नहीं चूकती थी। उसने बगैर मौका गंवाए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? एनसीपी ने बगैर समर्थन मांगे आखिरकार क्यों बीजेपी की तरफ गलबैया बढ़ा दी? एनसीपी के सुर इतनी तेजी से क्यों बदल रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? वो एनसीपी जो बीजेपी को कम्युनल कहती है, वो एनसीपी बीजेपी की पिछलग्गू बनने को क्यों तैयार हो रही है? देखिए ये अंदर की बात। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमने जो भी कुछ किया है महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में किया है और एक स्थिर सरकार मिले। जनता और जनता की भलाई। अगर एनसीपी को चुनाव रैलियों और उससे पहले बीजेपी सबसे बुरी पार्टी लग रही थी, तो आखिर अब उसमें कौन से सुरखाब के पर लग गए कि एनसीपी उसके सामने घुटनों पर नजर आ रही है? कड़ा रुख एनसीपी ने अपनाया उस समय जब नरम रुख अपनाकर एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। तभी से आभास हो रहा था कि हो सकता है कोई और गणित इनके मन में हो, और वो कल स्पष्ट हो गई। बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता ने 123 सीटें दी हैं। बहुमत के लिए उसे 22 सीटें और चाहिए। एनसीपी 41 सीटों के साथ उसका समर्थन करने के लिए बेकरार और बेताब है। जानकारों की माने तो ये बेकरारी और बेताबी कई वजहों से है। एनसीपी के दो बड़े नेता अजित पवार और सुनील तटकरे पर हजारों करोड़ों के सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ जांच करने की इजाजत भी मांगी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल पर दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन के निर्माण में हुए घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जोर शोर से कहा था कि वो सत्ता में आने के बाद एनसीपी के भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालेगी। कहा जा रहा है कि एनसीपी को इसी बात का डर है। तो एनसीपी कहीं न कहीं डरी हुई कि अब उनके जो बड़े नेता वो जेल में जा सकते, इसलिए समर्थन दे दो ताकि बच जाए हमारे नेता। नहीं, जो भी उनको करना हो इस मामले में, जो भी जांच करना है वो तो पब्लिक डोमेन में है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी बात थोड़ी है। सत्ता कहाँ हम मांग रहे हैं? हम तो खाली हमारा समर्थन जाहिर कर रहे हैं। कोई सत्ता की बात तो हमने की नहीं है। वैसे जानकारों का ये भी कहना है कि पवार कभी भी पावर से दूर रहना नहीं चाहते। जब से उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, वो कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रहे। महाराष्ट्र में सत्ता की ताकत के बदौलत ही वो केंद्र में भी ताकतवर बने रहे। जानकारों की माने तो बीजेपी को समर्थन की चाल से पवार ने सत्ता के साथ बने रहने की एक और चाल चली है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वार करके सत्ता के करीब पहुंची बीजेपी भी समर्थन के इस खतरे को समझ रही है। बाहर से सपोर्ट लेना ये बहुत धोखा होता है बड़ा। इसके बारे में हमने पहले कई बार देखा है। जो बाहर से सपोर्ट करता है वो कभी भी निकाल लेता है। जाहिर है एनसीपी के समर्थन के साथ ही बीजेपी को और भी कई खतरे मोल लेने होंगे। ऐसे में भविष्य में सामने आने वाले खतरों से खेलने से ज्यादा आसान शिवसेना को समझाना बुझाना है। शायद इसीलिए बीजेपी का हर नेता शिवसेना को अपना नैसर्गिक सहयोगी बता रहा है। शिवसेना ने भी सामना में दोस्ती टूटने की अपनी टीस जाहिर कर ये बता दिया कि दोस्ती की संभावनाएं अभी बरकरार हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एनसीपी के नेताओं को बचाने के लिए शरद पवार ने तो अपना दांव चल दिया है, लेकिन सवाल ये है कि एनसीपी पर नेचुरली करप्ट पार्टी होने का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने आखिर अब तक क्यों आधिकारिक रूप से एनसीपी के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है? क्या सच में दोनों के बीच कोई डील हुई है या फिर शिवसेना पर दबाव बढ़ाने की बीजेपी की ये नई चाल है? कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। जगह आपने किस तरीके से एनसीपी जो है वो समर्थन देने के लिए आतुर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात